हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसके बारे में। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2022 में एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। केस था सारंग दिवाकर अमले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इस केस में पत्नी ने पति के विरुद्ध एफआईआर कराई है 498 ए, 323, 504, 506 आईपीसी में। और एफआईआर का कंटेंट कुछ इस तरह था कि ससुराली जन और पति सब मिलके पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, हैरासमेंट करते हैं, क्रूरैलिटी करते हैं और उनको मेड बना के रखा हुआ है, सर्वेंट बना के रखा हुआ है। और उनका आरोप ये भी था कि उनके ससुराली जन जो हैं वो सभी ओसीडी से पीड़ित हैं, ऑब्सेसिव क्लीनिनेस डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। आजकल ये देखा गया है कि ये सारे आरोप जर्नल तरीके से पत्नियां पति के ऊपर लगाती हैं कि हमारे पति और ससुराली जन हमें सर्वेंट बना के रखते हैं और ओसीडी से पीड़ित हैं। इस एफआईआर की इस 482 सीआरपीसी की रिट की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया, जो भाग्यनगर नांदेड़ में पति के विरुद्ध दर्ज हुई थी। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी नए यूजर्स हैं, व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले इसी तरह के महत्वपूर्ण जो अपडेट्स हैं, जो मुकदमे की जानकारियां हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रकरण कुछ इस तरह है दोस्तों कि जो पति हैं उनकी शादी श्रुति जी के साथ 12/12/2019 में होती है। शादी के बहुत ही कम टाइम पीरियड के बाद पत्नी जो श्रुति हैं वो पति सारंग के विरुद्ध और अन्य ससुराली जनों के विरुद्ध मुकदमा कायम करा देती हैं भाग्यनगर थाना, नांदेड़, महाराष्ट्र में। उनके एफआईआर का कंटेंट होता है कि पति और ससुर को पढ़ा रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं, 4 लाख रुपए मांग रहे हैं और उनको मेड और सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है और उनके ससुराली जन ओसीडी से पीड़ित हैं। ये उनके एफआईआर के कंटेंट्स होते हैं। उनके एफआईआर के कंटेंट के बिहाफ पे नांदेड़ थाना में, भाग्यनगर थाना में 498 323 504 506 आईपीसी के तहत एफआईआर लॉन्च हो जाती है। क्योंकि एफआईआर लॉन्च होने के बाद पति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। पति ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में 482 सीआरपीसी के तहत रिट फाइल करते हैं और क्वेश के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं। जो पति के अधिवक्ता हैं, जो हस्बैंड के अधिवक्ता हैं, वो अपने जो उनके पास एविडेंसेस होते हैं केस से रिलेटेड, सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड, वो भी फाइल करते हैं कोर्ट में। वो एविडेंसेस क्या फाइल करते हैं? पति एप्लीकेंट जो है इस मुकदमे में, इस रिट में एप्लीकेंट पति के एडवोकेट जो हैं वो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच को बताते हैं कि पति ने ऐसा कोई भी मांग नहीं की है कि 4 लाख दे दो या कुछ और रुपए दे दो। दूसरी बात यह है, ना ही सर्वेंट बना के रखा है, ना ही मेड बना के रखा है। अगर पत्नी शादी होके आई है तो उसका ये धर्म है कि वो जो घरेलू कार्य हैं उनको करना चाहिए। साथ ही एप्लीकेंट हस्बैंड के जो एडवोकेट हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को बताते हैं कि पत्नी श्रुति का एक विवाह पहले भी हो चुका था सुनील नाम के व्यक्ति से, और उस विवाह में भी इनको डिस्प्यूट थे। इन्हीं ने 498 ए तथा अन्य आईपीसी की धाराओं के तहत पति के विरुद्ध, जो सुनील पहला पति था, उसके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराया था। डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुकदमा दर्ज कराया था, प्लस 125 सीआरपीसी के तहत हर्जे के लिए भी मुकदमा फाइल किया था। लेकिन बाद में उस मुकदमों में उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, उनको एक फाइनल अमाउंट मिल गया, तो दोनों ने, पहला पति और श्रुति, उन्होंने डिवोर्स भी फाइल करके डिवोर्स ले लिया और उसके बाद अपने ये जो प्रेजेंट के हस्बैंड हैं सारंग जी, इनके साथ विवाह किया। तो इससे ये पता चलता है कि जो इनका हैबिचुअल नेचर है एफआईआर लॉन्च कराने का, आरोप गढ़ने का, उससे इस बात का पता चलता है। क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में
कि जब पति पत्नी स्वयं एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं तो इतनी जल्दी आरोप प्रत्यारोप करना संभव नहीं है। वो अपनी प्लीडिंग में ऑनरेबल औरंगाबाद हाई कोर्ट जो बेंच है उनको ये बताते हैं। प्लस वो कहते हैं कि 4 लाख की मांग के लिए पत्नी ने कहा है। पत्नी ने कहा है कि पति ने मुझसे, मेरे परिवार वालों से 4 लाख रुपए गाड़ी के लिए मांगे, जबकि पति ने स्वयं 28 फरवरी 2020 को 17 लाख की एक गाड़ी खरीद रखी है। जब पति ने 17 लाख की गाड़ी एक खरीद ली है तो वो 4 लाख रुपए गाड़ी के लिए क्यों मांगेगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट सारे पॉइंट्स को समझते हैं, साथ में जो रिस्पोंडेंट वाइफ हैं उनसे जवाब लेते हैं। उनका जो भी रिप्लाई आता है वो अपना रिप्लाई में सब सारी चीज़ों को डिनाई करती हैं। उसके बाद एप्लीकेंट हस्बैंड के जो एडवोकेट हैं वो अपनी प्रेयर में बताते हैं, अपनी प्रेयर को सपोर्ट करते हुए एविडेंस और देते हैं कि जो पत्नी है, जो रिस्पोंडेंट वाइफ है, वो गायनिक इश्यूज, जो गायनिक डिसीज़ है उससे पीड़ित थी। उनका इलाज उनकी आंट कर रही थी, इसलिए वो कंसेप्शन नहीं कर पा रही थी। ये भी एक मुख्य कारण था। इसलिए उन्होंने आरोप गणना एप्लीकेंट पति के ऊपर स्टार्ट कर दिया और उनका सिर्फ एक ध्येय है, एक टारगेट है कि पति और ससुराली जन से पैसे की रकम लेना, उगाही करना। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट पूरे मामले को देखते हैं, समझते हैं, सारे पहलुओं पे निगाह डालते हैं और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं। वो रिस्पोंडेंट वाइफ्स को टिप्पणी करते हैं कि यदि पत्नी को काम नहीं करना था घरेलू, जो कि उसको करना चाहिए, यदि वो उसको काम नहीं करना था और इसी तरह के एलिगेशंस करने थे तो पत्नी को शादी से पूर्व पति से बता देना चाहिए था कि मैं घरेलू कार्य में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं घरेलू कार्य नहीं करना चाहती हूँ, जिससे कि पति और पत्नी स्वयं शादी से पहले एक बार अच्छे से सोच समझ लेते तो इस तरह के विवाद उत्पन्न ना होते। तो एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी के लिहाज से करी है। और सारी सुनवाई करते हुए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच, जो पत्नी ने एफआईआर लॉन्च कराई थी भाग्यनगर थाना नादेड़ में अंतर्गत धारा 498A, 323, 504, 506 आईपीसी, उसको क्वैश कर देते हैं। चूंकि हस्बैंड इस मामले में गिल्टी नहीं प्रतीत होता है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इस बात को समझते हैं कि हस्बैंड का इसमें कोई गलती नहीं है, वो गिल्टी नहीं है, इसलिए वो पूरी एफआईआर को क्वैश कर देते हैं और हस्बैंड को रिलीफ दे देते हैं। तो दोस्तों, समझने वाली बात इसमें ये है कि जो आजकल समाज जिस दिशा में जा रहा है वो ठीक नहीं है। आजकल शादियों के तुरंत बाद डिस्प्यूट्स हो जा रहे हैं, फैमिली कोर्ट्स में मामले भरे पड़े हैं, क्योंकि संबंध जो है विच्छेद करने की लोगों को जल्दी है। तो जब भी आप अपने बच्चों की, परिवार में किसी की शादी कर रहे हैं तो पहले देख समझ लें, जांच लें, परख लें, ताकि बाद में आपको इन सारी परिस्थितियों से गुजरना ना पड़े। होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर आपके जानने पहचानने में किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो ये वीडियो उसको फॉरवर्ड करें, उसमें उसको रिलीफ मिलेगा। प्लस अगर आपका कोई ऐसा मुकदमा किसी न्यायालय में चल रहा है तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जो रूलिंग है ये आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं, आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा। मैं जो जजमेंट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो जिसको भी चाहिए हो आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी कानूनी वीडियो में। जय हिंद।